हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिंदी किसले का चैप्टर नंबर 14 अध्याय 14 का हिमसुक का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तीनों लड़के विद्वान बुद्धिमान तो थे, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है, इस जानकारी के लिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी, कैसे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था इस ध्येय से है कि उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा, लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष से विषैला हो गया। जब उस फल की जांच की गई तो कौवे मर गए। तब राजा ने हिमसुक को विषघाती समझकर मार डाला। इस प्रकार राजा के लिए उपकार की भावना रखने वाले हिमसुक को जान गंवानी पड़ी और उस भेंट से उसे महंगी पड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया, क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जबकि राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन तीनों में राजनीति धर्म का ज्ञान किसमें ज़्यादा था, इस बात की परीक्षा राजा ने ली तो तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी की योग समझकर राजा ने युवराज घोषित किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में, निम्नलिखित वाक्यांशों किसने और किससे कहे। तो इसका पहला में, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी प्रसन्न होगी। ये हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा। अगला प्रश्न, अगला है ख में, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तो ये हिमसुक ने राजा से कहा। अगला है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। तो इसका उत्तर होगा, मंत्री ने राजा से कहा। अगला घ, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि यह सचमुच अपराधी है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा, तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, हिमसुक एक नाम है। ऑप्शन में है जानवर का, आदमी का, पक्षी का, जंगल का। इसका उत्तर होगा पक्षी का। अगला है ख में, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ख में, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था। ऑप्शन में अवध, विदर्भ, गांधार, कौशल। इसका उत्तर होगा विदर्भ। अगला है ग में, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था। इसका मतलब ऑप्शन में है पेड़ पर, पहाड़ पर, महल की छत पर, गुंबद पर। तो इसका उत्तर होगा पेड़ पर। अगला है घ, जहरीले फल को राजा ने क्या किया। तो ऑप्शन में है नदी में फेंक दिए, जलवा दिया, स्वयं खा लिया, गड्ढे में दबवा दिया। तो इसका उत्तर होगा गड्ढे में दबवा दिया। अगला है प्रश्न पाठ से आगे में, प्रश्न 1, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में, कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हिमसुक की कहानी संभवतः तीसरे बेटे ने हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरिचित कारक में पढ़ा होगा, जिससे अमर फल को मृत्यु फल में बदलने की बात की जानकारी हुई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, यदि हम हिमसुक होते तब राजा यदि हम पर वार करता तो हम उसे अनुचित कार्य करने पर रोकते, नहीं मानने पर जैसे के साथ तैसा कर व्यवहार करते। अगला है
चीनी का ठोंगा। यह एक लघु कहानी है जिसमें बताया गया कि बच्चे को कार्य की प्राथमिकता देनी चाहिए। एक लड़का मोहन की माँ चीनी लाने दुकान भेजती है। लड़का चीनी लेकर लौट रहा था। रास्ते में अन्य बच्चे के साथ खेलने की ललक उठी। वह चीनी के ठोंगा गोली धरती पर रखकर खेलने लग जाता। जब उससे माँ के आदेश का ख्याल आया तो चीनी उठाया जिसमें ठोंगा गीला हो गया था। माँ ने ठोंगे को गीली हालत में देखकर लड़के को डांट दिया। लड़का रूठ गया। प्रश्न इसमें में से प्रश्न क में है, क्या माँ का मोहन का डांटना उचित था? तो इसका उत्तर है हाँ। अगला होगा ख प्रश्न है, क्या मोहन का रूठना उचित था? तो इसका उत्तर होगा मोहन का रूठना उचित नहीं था। अगला प्रश्न है व्याकरण में से प्रश्न क्या एक, पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य चाट कर लिखिए जिनमें नए का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, राजकुमारी ने यह कहानी सुनाई। इसका उत्तर होगा पहला, राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। दूसरा, राजा ने अपने तीनों पुत्र की परीक्षा लेनी चाहिए। तीसरा, हिमसुक के पिता ने कहा। अगला, हम सबसे बड़े लड़के ने कहा। अगला, दूसरे लड़के ने कहा। अगला प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसमें उत्तर इसका होगा साथ साथ गेहूं के साथ साथ धुन भी पिसा जाता है। फिर है 2-4, तो 2-4 दिनों के बाद भी आऊँगा। नेक्स्ट है एक एक करके सभी भाग गए। पूरा फल मत खाओ। बढ़ते बढ़ते वह यहाँ आ गया। अगला प्रश्न संख्या 3 में रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन में है मृत्युदंड, कृतज्ञ, विश्वासघाती, उत्तराधिकारी, राजकुमार, कृतंध। तो इसमें पहला है जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए वो विश्वासघाती। दूसरा, राजा का लड़का राजकुमार। तीसरा है किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार उत्तराधिकारी। चौथा, मृत्यु की सजा मृत्युदंड, मौत की सजा मृत्युदंड। पांचवा, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला कृतांग। छठा, किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। अगला है कुछ करने को में से प्रश्न संख्या 1 में नीचे की वर्ग पहेली में 20 विशेषण हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। यह दाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या आड़े तिरछे भी हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे विश्वासघात, महत्वपूर्ण, सुरक्षित, गरीब, बुद्धिमान, छोटा, चतुर, बूढ़ा, पूर्ण, मान, बड़े, प्यारे, विचित्र, अच्छा, कम, घाती, विश्वास, रक्षित, नाच। अगला है ज़्यादा किससे मिले? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दूसरा अतिथि ही अधिक सिक्के के हकदार थे, क्योंकि दूसरे अतिथि में संवेदनशीलता का गुण था। वह स्वयं तथा अपने मित्र की सुरक्षा के लिए जागरूक रहा। वह बुद्धिमान भी था, क्योंकि मित्र को आम भी मिले तथा जान भी बच जाए, इसके लिए वह गीत गाने लगा। इसके विपरीत प्रथम अतिथि को अपना जान जोखिम में ही डाल दिया था। उसे रात में सोना नहीं चाहिए था। अतः अधिक सिक्के का हकदार दूसरा अतिथि ही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिंदी किसलय का अध्याय 14 हिमसुक का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।